मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन भड़ाना आप सभी का यूट्यूब चैनल दिस प्रो क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 7। कौन सी क्लास है दोस्तों? क्लास नंबर 7। दोस्तों, इससे पहले 6 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। आज क्लास नंबर 7 है और 7 क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से लिए जा रहे हैं, ठीक है। RS अग्रवाल बुक को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15 क्वेश्चन है। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 15? किसी धनराशि के, कोई धनराशि है 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी? क्या निकालना है दोस्तों? धनराशि निकालना है, ठीक है। दर कितनी दे रखी? 10%। 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है दोस्तों? 40 रुपये का अंतर है। तो हमें धनराशि निकालनी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिए। तो 2 वर्ष के लिए है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट वर्ष, पहले वर्ष हमें कितना ब्याज मिला? 10 का ब्याज, 10 ब्याज मिला है, ठीक है, क्योंकि दर हमारी 10% है, ठीक है। और दूसरे वर्ष कितने का ब्याज मिला है? 10 का ब्याज मिला है दूसरे वर्ष भी। प्लस हमें दूसरे वर्ष से और क्या मिलेगा? पिछली साल के, पहले साल का जो ब्याज है उस पे भी हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो इस 10 का भी हमें 10% निकालना है, जो पिछली साल का ब्याज है। तो पिछली साल के 10 रुपये का 10% निकालते हैं बटे 100, 20 से 20, तो कितना जाएगा? 1 रुपये ब्याज। क्या आएगा दोस्तों? 1 रुपये ब्याज आ गया है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है? अब ये हमारा क्या होता है? जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, वो हर साल इक्वल होता है, समान होता है। पहले साल भी 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है दोस्तों हमारा? साधारण ब्याज है हमारे पास 20 रुपये, ठीक है। 10 और 10 20 रुपये। अब चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 और 1 ये है, तो कितना होगा दोस्तों? 21 रुपये हमारा चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है। अब हमें देखना है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितने का है। यहाँ पर अंतर देखना है। साधारण ब्याज 20 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज 21 रुपये है, तो अंतर कितने का है दोस्तों? 1 रुपये का अंतर है। कितने का है? 1 रुपये का अंतर है। और हमारे सवाल में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये दिया हुआ है, तो ये अंतर किसके बराबर है? 40 के बराबर होगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें निकालना है धन हमारा क्या होता है? 100 होता है, 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 40 गुना 100 हो जाएगा, और 40 की 100 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4000 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 4000 रुपये हमारा धन होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? क्या निकालना है दोस्तों? चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन RS अग्रवाल बुक से लिए गए हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है RS अग्रवाल की। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्या है? 6000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले
फर्स्ट वर्ष का यानी कि पहली साल का ब्याज देखते हैं। ठीक है, कितने का है? 6,000 का। मैं निकाल कर दिखाता हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही कर देता। ठीक है, तो 6,000 रुपये का 10%, 10/100, 1 0 ये 1 0 ये 600 रुपये। तो दोस्तों क्या हुआ है? पहली साल ब्याज कितने का मिला है हमें? 600 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, कितने का ब्याज मिला है हमें? 600 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, अब दूसरी साल आ जाए। दूसरी साल हमारे पास कितना है? 1/2 वर्ष यानी कि 6 महीने है दूसरी साल। ठीक है, कितने समय हमारे पास कितना है? 1/2 वर्ष यानी कि 1.5 साल। 1 साल का ब्याज हमने निकाल लिया 600 रुपये, अब बचा है हमारे पास 6 महीने। ठीक है, आधी साल। और हमारी जो दर है वो पूरी साल की है 10%। अगर हम 6 महीने की निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? ये छमाही हो जाएगी। ठीक है, 10 को हम 2 से भाग दे देते हैं तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 5% हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें अब आधी साल की निकालनी है। 1 साल हो गई और आधी साल की निकालनी है, तो अब हमारी दर कितनी होगी? 5% होगी दोस्तों। तो हम 6,000 का 5% निकालते हैं। 6,000 गुना 5/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी और 6 5 30। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 300 रुपये ब्याज मिला है हमें। ठीक है, दूसरी साल ये मिल गया। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है कि पिछली साल के ब्याज पर भी हमें ब्याज मिलेगा। तो पिछली साल दोस्तों पहली साल कितना ब्याज मिला था? 600 रुपये का। तो 600 पर भी हमें क्या निकालना है? 600 का भी हमें 5% निकालना है। तो 5/100, 2 0 6 5 30। तो कितने का दोस्तों? 30 रुपये का हमें ब्याज मिला है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? हमारा चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। 600 और 300 900 और 23, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 930 रुपये हमारा आंसर आ गया है। ये आ गया है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 1 सेकंड का था। ठीक है, मैंने समझाने के लिए ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 930 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? चलिए दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्या है? किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 900 रुपये तथा 954 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी? क्या निकालना है दोस्तों? धनराशि निकालनी है। ठीक है, वह धनराशि कितनी होगी? तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है हमारे पास? साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है दोस्तों? 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये साधारण ब्याज है और 954 रुपये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, अब यहां अंतर देखते हैं हम, ब्याज में अंतर कितने का है। तो यहां पर 54 रुपये का अंतर है। ठीक है, हमें निकालना है धन। अब धन निकालने के लिए धन निकालना है, तो धन निकालने के लिए जो साधारण ब्याज है उसको हम 2 बार लिखते हैं। 900 गुना 900 बटे 54 गुणा 4। ठीक है, 900 गुणा 900 बटे 54 गुणा 4। ठीक है, क्योंकि 54 का अंतर है और गुणा 4। ठीक है, अब हम इसको काटते हैं। 9 से काट देते हैं इसको। 9 एकन 9, 100 हो जाएगा। 9 छिक 54। ठीक है, अब इसको काटते हैं हम। 6 से काट लेते हैं। 6 एकन 6 और 6 पंजे 30, 150 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम 4 से काट लेते हैं। 25 आ जाएगा। 25 की और 25 की गुणा करते हैं 150 में, तो कितना जाएगा? 25 0 0, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल लगे
12 और 25 एकन 25 और 10 35 2 37। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा धन 3750 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। 3750 रुपये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, इसमें कितने 17 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 18 से क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।